इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमत ने लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। लगातार बढ़ती कीमत से लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ा है। अब लोग जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो 100 रुपये को पार पेट्रोल की कीमत और उसका तेज़ी से पीछा करती डीजल की कीमत देख सिर्फ मन मसोसते हैं, पूछने पर सरकार को दोष देते हैं। मगर काम के लिए तेल लेना तो मजबूरी है। पर अगर हम बताएं कि बिहार में कहाँ मिल रहा है डीजल अपनी मूल कीमत से 20 रुपये कम में, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जाहिर है आप सोचेंगे कि डीजल की कीमत करीब 94 रुपये प्रति लीटर है, तो इससे कम कीमत, वो भी करीब 20 रुपये कम में कहाँ मिल रहा होगा। जी हाँ, मिल तो रहा ही है, और शायद पहली बार ऐसा होगा कि काला बाजारी करने वाले लोग मूल कीमत से कम में बेच रहे हैं कोई भी सामान। अब बताते हैं कि आखिर क्या है मामला। मामले में थोड़ा झोल है, मगर समझिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। पहले तो आप जानिए कि नेपाल के रुपये की कीमत भारतीय रुपये से कम है, यानी नेपाल का 100 रुपया भारत का करीब 62 रुपया 48 पैसा है। नेपाल में अभी डीजल की कीमत है करीब 108 रुपये प्रति लीटर, जबकि भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये भारतीय रुपये के 67 रुपये यानी 67 रुपीज़ 48 पैसे यानी 67 रुपया 48 पैसा है। यानी जो बिहार में मिल रहे 94 रुपये से करीब 27 रुपये प्रति लीटर कम है। अब बताते हैं कि ये तो हो रही है नेपाल की बात, फिर बिहार में कैसे और कहां मिल रहा है करीब 20 रुपये सस्ता डीजल। यही झोल हम आपको समझाते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे काला बाजारी अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये हो रहा है नेपाल से सटे बिहार के ज़िलों में। बिहार का कई ज़िला नेपाल के साथ सटा है। ये ज़िले हैं पश्चिम चंपारण यानी बेतिया, पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया। अब जानिए कि किस तरह से दिमाग का गलत इस्तेमाल कर काला बाजारी डीजल बिहार में सस्ता बेच रहे हैं। आपको बता दें कि एक ट्रक का जो तेल का टैंक होता है उसकी क्षमता करीब 300 से 350 लीटर की होती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि 40 से 50 किलोमीटर जाकर नेपाल में अपने ट्रक का टैंक फुल करवा लेते हैं। चूँकि अलग से किसी बर्तन में तेल लाने की मनाही है, मगर टैंक में तो तेल भरवा कर लाया ही जा सकता है। कुछ ट्रक में 2-2 टैंक बने होते हैं जिसमें ये लोग डीजल फुल करवाते हैं, जो इन्हें बिहार से करीब 27 रुपये कम में मिलता है। इन बॉर्डर के इलाकों में खासकर रक्सौल, फॉरबिसगंज और अररिया में इस तरह से डीजल नेपाल से लाकर बेचा जाता है। और बाकी के भी जो ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हैं, वहाँ के कई इलाके में इस तरह के धंधे किए जा रहे हैं। ये एक ट्रिप में करीब 300 से 350 लीटर डीजल लाते हैं, तो इनको एक बार में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है। फिर ये बिहार में यहाँ की मूल कीमत से करीब 20 रुपये कम में बेच देते हैं। एक ट्रिप में इन्हें करीब 2500 से 3000 रुपये तक का फ़ायदा हो जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग दिन भर में 4-5 ट्रिप तक लगा लेते हैं, जिससे इन्हें करीब 10 से 12 हज़ार रुपये का हर दिन मुनाफा होता है। वहीं 2 टैंक वाले ट्रक में फ़ायदा भी 2 गुना हो जाता है। यानी ये लोग किस तरह काला बाजारी का गोरख धंधा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। ये ऐसा धंधा चल रहा है जहां शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि लोगों को कोई भी चीज़ काला बाजारियों से खरीदने के लिए इसके मूल कीमत से कम पैसे देने पड़ रहे हैं। जाहिर है जब कोई गैर कानूनी काम बड़े पैमाने पर होने लगती है तो उसमें प्रशासन की मिलीभगत ज़रूर होती है, वरना धड़ल्ले से ऐसा धंधा कर पाना मुश्किल होगा। बिहार इन शॉर्ट से डेस्क रिपोर्ट। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।